Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. कैसोनीज टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में यह एक क्लिनिकल टॉपिक है और स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट में आता है। ये कैसोनीज टेस्ट क्या है? कैसोनीज टेस्ट जिसको हम हाइडाटिड सिस्ट या एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस डिजीज़ में पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। क्या है, आगे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कैसोनीज टेस्ट क्या है? डिफिनेशन में क्या लिखते हैं इसमें कि इट इज़ ए टाइप ऑफ स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है ना। जैसा कि अभी बता आपको हम, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम किसका पता लगाते हैं? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। देखिए, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो होता है ना, एक तरह का ये डॉग टेप वर्म बोलते हैं इसको, डॉग टेप वर्म। डॉग टेप वर्म एक प्रकार का ये टेप वर्म का एक टाइप्स है। सिस्टोड क्लास का ये पैरासाइट है। डॉग टेप वर्म यह ऐसा वर्म है जो डॉग के स्किन के संपर्क में आने से उसके डॉग के स्किन पर एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का लार्वा रहता है या ओवा अटैच रहता है। जब हम किसी कारण से उसके स्किन का कांटेक्ट हो जाता है मेरे हाथ से, और या किसी कारण से उसका लार्वा या ओवा डाइट के माध्यम से, पानी के माध्यम से अगर जीआईटी में आ जाता है तो उसका लार्वा जीआईटी को पेनिट्रेट करके और बॉडी के विसरल ऑर्गन में चला जाता है, जिसमें लीवर मोस्ट कॉमन है, लंग्स में, पैंक्रियाज में, ब्लैडर में, किसी भी विसरल ऑर्गन में ये लार्वा चला जाता है। और ये लार्वा कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पानी से भरा हुआ एक सिस्ट बनाता है जिसको हम हाइडाटिड सिस्ट कहते हैं। उसका नाम क्या है? सिस्ट का नाम है हाइडाटिड सिस्ट। हाइडाटिड सिस्ट जो होता है वो धीरे धीरे एक सिस्ट के जैसा यह बनते जाता है, ऑर्गन इनलार्ज हो जाता है और उसके कारण कंप्रेशन का सिम्टम और ऑर्गन का कुछ सिम्टम आने लगता है, जिसको हम हाइडाटिड डिजीज कहते हैं। तो अब यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गया कि डॉग टेप वर्म क्या है, एकाइनोकोकियसिस किसे बोलते हैं, उस हाइडाटिड सिस्ट क्या है, हाइडाटिड डिजीज क्या है, बता दिए आपको हम। अब जो ये जो सिस्ट बनता है, जो डिजीज है, इस सिस्ट को पता लगाने के लिए एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगता है, दूसरा सीटी स्कैन से पता लगता है, एमआरआई से ही पता लगता है। लेकिन इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हम करते हैं कैसोनीज टेस्ट। क्या है, अब इसके बारे में बताते हैं। देखिए, पैरासाइट तो छुपा हुआ है आपको ऑर्गन में, लीवर में, पैंक्रियाज में, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। धीरे धीरे वह एक सिस्टिक मास बनाता है। हमें क्या मालूम कि वह सिस्ट हाइडाटिड का ही हो, कोई और भी तो सिस्ट बनता है ना। लीवर में 6 टाइप के अलग तरह के सिस्ट बनते हैं, पैंक्रियाज में 4 तरह के सिस्ट बनते हैं, किडनी में 2 तरह के सिस्ट बनते हैं। यानी कहने का मतलब है बहुत अलग अलग सिस्ट भी तो बनते हैं ना। हमें कैसे मालूम चलेगा कि सिस्ट हाइडाटिड है? इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसोनीज टेस्ट कराते हैं। क्या है, फिर से बताते हैं आपको हम। देखिए, मेरे बॉडी में कहीं भी अगर कोई पैथोजन छुपा रहेगा, कहीं भी पैथोजन छुपा रहेगा, ये पैथोजन कहीं भी छुपा रहेगा,
एंटीजन, तो इसका एंटीबॉडी ज़रूर बनेगा। अगर कहीं भी छुपा रहेगा तो उसका एंटीबॉडी ज़रूर बनेगा, और वह एंटीबॉडी हमारे बॉडी में सारे जगह घूमते रहते हैं। और उस एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, इस एंटीजन को स्किन में इंट्राडर्मली आर्टिफिशियल तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के एंटीजन को स्किन में इंसर्ट करते हैं, और वह डिटेक्ट करता है कि हमारे बॉडी में कहाँ पर इसका एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यही तो जांच करना है स्किन से। फिर से बात करते हैं, एक बात और रिपीट कर देते हैं, और क्या करते हैं सारी बात बता देते हैं। तो यहाँ पर तो डिफिनीशन बता दिए, इंट्रोडक्शन बता दिए। एक बार और रिपीट करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कैसोनीज टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे जांच करना है, तो आगे की बात है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि ये जांच में हम लोग क्या करते हैं, किसका जांच करते हैं, हाइड्रोटिक डिजीज़ का। इसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लेना है। सबसे नंबर 1 पे लेते हैं कैसोनीज रिएजेंट। कैसोनीज रिएजेंट लेते हैं। नंबर 2 कैसोनीज रिएजेंट। नंबर 2 में क्या लेते हैं, 26 नंबर निडल कंटेनिंग सिरिंज, ठीक है। और तीसरे नंबर क्या लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन। आइए अब बात करते हैं प्रोसीजर पे, कैसे करते हैं। ये तो रिक्वायरमेंट लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग इसके लिए कौन सा स्किन सेलेक्ट करते हैं, 4 आर्म का फ्लेक्सर पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाले पार्ट को लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये आपका है स्किन, हैंड का स्किन है, हम क्या करते हैं इसमें कि 0.25 ml कैसोनीज रिएजेंट को इंट्राडर्मली हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं, इंट्राडर्मली। किसको इंजेक्ट करेंगे हम लोग, कैसोनीज रिएजेंट को इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं। इंट्राडर्मली में आपको मालूम है निडल का एंगल 30 डिग्री पे होना चाहिए। तो जब इंजेक्शन देंगे ना वहाँ पे, तो स्किन से एलिवेट होना चाहिए, ऊपर की तरफ एलिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 0.25 ml हम लोग कैसोनीज रिएजेंट को इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उसको हम लोग इंट्राडर्मल में। और अब क्या करते हैं कि इस जगह पे जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर का डायमीटर में एक मार्क बना देते हैं। पेशेंट को ऐसे मार्क बना देते हैं कि चूँकि यहाँ पर किसी भी तरह का क्रीम, पाउडर, ऑयल ये सब अप्लाई नहीं करना है। कितना देर तक, आधे घंटे तक, याद रखना है। तो हम लोग आधे घंटे तक पेशेंट को ऐसे छोड़ देते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं कि दूसरे हाथ में 0.25 ml नॉर्मल सेलाइन को ऐसे ही पुश कर देना है। क्यों पुश करते हैं, अब कहीं क्यों पुश करते हैं, देखिए दूसरे हाथ को क्यों लिए हैं, मेन तो जांच एक ही हाथ का है ना, दूसरे हाथ में से लेते हैं कि हो सकता है कि निडल का रिएक्शन हो, नॉर्मल सेलाइन का भी रिएक्शन बहुत लोग को होते रहता है। तो हम लोग थोड़ा कंपेरिजन कर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देते हैं दूसरे हाथ में। चलिए फिर क्या किए हम लोग फिर से बता देते हैं। 0.25 ml कैसोनीज रिएजेंट 1 ml 0.1 ml 26 ml निडल सीरीज में उसको हम लोग ले लेते हैं और इंट्राडर्मल में इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्शन देते समय स्किन से एलिवेट हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम लोग घेर देते हैं, हम लोग मार्क बना देते हैं 4 सेंटीमीटर डायमीटर में। सेम उतना ही हम लोग नॉर्मल सेलाइन दूसरे हाथ में इंजेक्ट करते हैं। और अब हम लोग 30 मिनट तक वेट करते हैं। 30 मिनट तक कोई भी वहाँ पर इचिंग और रबिंग नहीं करना है कुछ भी। अब बात करना चाहेंगे 30 मिनट में होता क्या भैया। देखिए हमको वही बात बताए थे आपको, अगर इस पेशेंट के बॉडी में कहीं भी छुपा रहेगा कौन, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस,
कहीं भी हाइड्रेटेड सिस्ट होगा तो इसके बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी। क्या बनेगा, एंटीबॉडी। और हम डाले हैं क्या, कैसोनीज रिएजेंट एंटीजेन है। क्या हुआ, एंटीजेन है। अगर एंटीबॉडी अगर होगा, एंटीजेन से दोनों बाइंड करके यहाँ रिएक्शन करेगा और जहाँ पे इंजेक्शन देंगे वहाँ पर आपको एरिथ्मा हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ इचिंग होगा, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे। कहाँ पे, जहाँ पे इंजेक्शन दिए, एंटीजेन दिए वहाँ पे। तब बात को समझिए क्या किए हम लोग डाल दिए हैं एंटीजेन, खोज कर रहे हैं एंटीबॉडी को। अगर होगा तो वहाँ रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आधे घंटे में यही चीज़ होती है वहाँ पर कि आपका जो जहाँ रिएजेंट दिए हैं वहाँ पर एरिथ्मा अपीयर हो जाएगा और नहीं होगा तो अपीयर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। हम लोग इसको कैसे पता लगाते हैं, जाइए तो देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर एरिथ्मा साइज, एरिथ्मा साइज। और दूसरी तरफ क्या है, ऑब्जर्वेशन। कैसे, सुनिएगा। अगर बाय द वे जहाँ पर इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पर एरिथ्मा अगर 10 mm से कम होगा, अगर वहाँ पर लिखेंगे लेस एरिथ्मा लेस देन 10 mm, क्या करते हैं ना, इसको मेजरमेंट करते हैं। जो एरिथ्मा होगा ना जितना दूर, वहाँ पर स्केल से लेकर के और मेजरमेंट करते हैं। अगर 10 mm से कम होगा तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, निगेटिव। और अगर 10 mm से लेकर और अगर 10 mm से लेकर के अगर 13 mm तक होगा अगर, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव 1+। 14 mm से लेकर के और 17 mm तक अगर होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव 2+। 18 mm से लेकर के और 21 mm होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव 3+। मोर देन 21 mm, मोर देन 21 mm क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 4+। देखिए हम क्या किए हैं, कैसोनीज टेस्ट में क्या किए ना कि हम लोग वहाँ पर जो एंटीजन जो इंजेक्ट किए हैं वह एंटीजन क्या करेगा कि जितना जो बॉडी में अगर एंटीबॉडी होगा तो जितना एंटीबॉडी होगा ना उसके अनुसार वहाँ पर रिएक्शन होगा। अगर एंटीबॉडी कम होगा तो कम रिएक्शन होगा, ज़्यादा एंटीबॉडी होगा ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो उसी रिएक्शन के अनुसार से, साइज के अनुसार से पता लगता है कि बॉडी में सीवियरिटी कितने हैं। साइज के अनुसार से पता लगता है कि बॉडी में सीवियरिटी कितने हैं, ज़्यादा साइज ज़्यादा सीवियरिटी। तो इतना याद रखना है। कैसोनीज टेस्ट भी एक एंटीबॉडी का एक टेस्ट है, जो एंटीबॉडी को देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि बॉडी में ये कहाँ पे छुपा हुआ है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को, हर डिजीज को डायरेक्टली देख सकें। हाइड्रेटेड सिस्ट भी वैसा ही होता है। अब कहाँ से हम देख पाएंगे ग्रैनुलोसस को, ये तो अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट बोला ना कि आपको वहाँ पे सिस्ट है। तो याद रखिएगा एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का पता लगाने के लिए हम लोग कैसोनीज टेस्ट कराते हैं और इससे आपको कंफर्म हो जाता है कैसोनीज टेस्ट से कि आपको हाइड्रेटेड सिस्ट है या हाइड्रेटेड डिजीज़ है। यही था कैसोनीज टेस्ट और ये था आपको एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के टेस्ट। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।